नेक्स्ट ग्रुप्स में हम चंद डेफिनेशंस देखते हैं। पहली डेफिनेशन है ग्रुपॉइड की। A groupoid is a non-empty set on which a binary operation is defined. Binary operation is defined का मतलब ये है, in other words, a closed set with respect to an operation star is called a groupoid. इसका मतलब ये हुआ कि अगर A और B किसी एक सेट से S के मेंबर्स हो तो A स्टार B भी इस सेट का मेंबर होगा। क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन ये है कि अगर A B किसी सेट के मेंबर हो तो उस पर जो ऑपरेशन किया जा रहा है A स्टार B, वो भी उस जो रिजल्ट आएगा वो भी उस सेट का मेंबर होगा। एग्जाम्पल में हम एक सेट ले सकते हैं जिसमें इवन नंबर्स हो और ऑड नंबर्स हो सारे। तो हम ये देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोज सेट है, क्योंकि किसी भी इवन नंबर को अगर हम इवन नंबर में ऐड करें तो आंसर इवन नंबर आता है, इवन नंबर को ऑड नंबर में ऐड करें तो आंसर ऑड नंबर आता है, और ऑड नंबर को प्लस ऑड नंबर में ऐड करें तो आंसर इवन आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक क्लोज सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेमी ग्रुप की। हमने पहले ग्रुपॉइड की डेफिनेशन पढ़ी है जिसमें सिर्फ एक कंडीशन थी कि ये नॉन एम्प्टी सेट हो और ये क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन। अब सेमी ग्रुप में दो कंडीशंस आ गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि अ नॉन एम्प्टी सेट S इज अ सेमी ग्रुप इफ इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन। ये हमने देखा था कि ये ग्रुपॉइड की भी डेफिनेशन थी। और दूसरी कंडीशन ये है कि द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव भी हो, मतलब है कि A स्टेरिक B स्टेरिक C जो है ये A स्टेरिक B स्टेरिक C हो। इसके नाम से ये जाहिर है कि सेमी ग्रुप जो है वो एक ग्रुप की आधी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन, और दूसरी है कि ऑपरेशन जो है इसमें एसोसिएटिव होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आपको पता है कि 1 2 3 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि एक तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट जो है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें कोई दो मेंबर अगर हो n के तो a प्लस b भी मेंबर होगा n का। और दूसरे इसमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करती है, इसलिए नेचुरल नंबर के सेट्स को हम एक सेमी ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं नॉन कम्यूटेटिव और नॉन अबेलियन सेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि होती है कि a प्लस b अगर b प्लस a के बराबर हो तो हम ये कहते हैं कि a और b जो है वो आपस में कम्यूटेटिव हैं। नॉन कम्यूटेटिव ये होगा कि a सेट a इज नॉन कम्यूटेटिव इफ कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर इट। इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ना करे। फॉर एग्जाम्पल a सेट a इज नॉन कम्यूटेटिव और नॉन अबेलियन सेट अंडर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। when star is defined as xy x for all xy member of x
स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्स स्टार वाई जो है ये इक्वल टू नहीं है वाई स्टार एक्स के, इसलिए हम इसे नॉन कम्यूटेटिव या नॉन अबिलियन सेट कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोइड की डेफिनेशन। अब तक हम जो डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं उसमें हम ग्रुपाइड की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ग्रुपाइड की और सेमी ग्रुप की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। ये दो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं। अब मोनोइड की डेफिनेशन है, इसमें तीन कंडीशंस हैं। A semi group having an identity element is called a monoid. सेमी ग्रुप में दो कंडीशंस थी कि ये क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन, और ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। ये जो एक प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी वाला जो सेट है उसे हम ग्रुपाइड कहते थे, और ये अगर दो प्रॉपर्टीज इकट्ठी हों तो इसको हम सेमी ग्रुप कह रहे हैं। और अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी साथ हो इस सेट के अंदर तो हम इसे मोनोइड कहेंगे। इन तीनों प्रॉपर्टीज वाला सेट जो है वो मोनोइड कहलाएगा। नेक्स्ट हम ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। A monoid having inverse of each of its element under an operation star is called a group under that operation. हम अभी तक जो चीजें पढ़ के आए हैं उनको हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रुपाइड, फिर हमने पढ़ा सेमी ग्रुप, फिर हमने पढ़ा मोनोइड। अब हम इन तीनों डेफिनेशंस के बाद ग्रुप की डेफिनेशन देख रहे हैं, और ये डेफिनेशन ये कहती है कि अ मोनोइड हैविंग, ये वाला मोनोइड, हैविंग inverse of each of its element under an operation is called a group. इसकी ग्रुप की चार डेफिनेशन, चार कंडीशंस हैं। अगर ये फुलफिल करे कोई सेट तो वो ग्रुप होगा। जी एक सेट है, पहली कंडीशन ये है कि जी ये क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन। ये हमने देखा था कि पहली कंडीशन थी और ये ग्रुपाइड बनता था। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ये एसोसिएटिव हो। इन दो कंडीशंस के साथ जो सेट बन रहा था वो हमने कहा था कि ये सेमी ग्रुप है। फिर तीसरी कंडीशन हमने देखी, वो तीसरी कंडीशन ये थी कि इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो ये हमने कहा कि ये मोनोइड होगा। अब यहां पर एक चौथी कंडीशन आ गई है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज एन इनवर्स। अगर इसमें इनवर्स भी होगा तो ये चारों कंडीशंस के साथ मिलकर ये ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप में चार कंडीशंस होंगी। जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन, मतलब है कि ए प्लस बी इज इक्वल ए और बी, और अगर ए बी किसी सेट के मेंबर्स हैं तो ए स्टार बी भी उसमें मेंबर होगा। एसोसिएटेड भी आप जानते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें मौजूद होना चाहिए, और इसमें इनवर्स भी होना चाहिए। फर्दर एक और पांचवी कंडीशन है, अगर फॉर एवरी ए बी मेंबर ऑफ जी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अगर ऐसी सूरत हो तो फिर हम इस ग्रुप को अबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे। ये एक अनदर डेफिनेशन है। अबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप में
5 कंडीशंस होंगी, 4 ये वाली और 5वीं ये कंडीशन अगर होगी तो तब ये अबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट, फाइनाइट और इनफिनिट ग्रुप। A group G is said to be a finite group if it contains finite number of elements। ये नाम से भी वाज़ेह है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो इसको फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, अगर फाइनाइट नहीं होंगे तो इसको हम इनफिनिट ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट हम कैंसिलेशन लॉस देखते हैं। If A, B, C are elements of a group G, then AB is equal to AC implies B is equal to C and BA is equal to CA implies B is equal to C। अब इसका पहला लॉ का हम प्रूफ देखते हैं। हमें गिवन ये है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये अगर हम इसको ए इनवर्स से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें देता है, इसी को हम एसोसिएटिव लॉ की मदद से थोड़ा तरतीब इसकी बदल सकते हैं। ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। इसमें हम रीजन लिख देंगे कि हमने क्या यूज किया है, बाय एसोसिएटिव लॉ। अब ए इनवर्स ए जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर है, हम ये कहते हैं ये ई बी है इज इक्वल टू ई सी है, क्योंकि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वही सेम आता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू सी है और ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमने प्रूव किया है। नेक्स्ट हम सेकेंड लॉ को देखते हैं। सेकेंड लॉ है बी ए इज इक्वल टू सी ए। इसको प्रूव करने के लिए हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये बी ए इनवर्स है, सी ए इनवर्स है। ये जो हमने तरतीब चेंज की है इसको हम लिखेंगे कि इस लॉ के तहत की है, बाय एसोसिएटिव लॉ। ये इंप्लाई करता है कि बी ई, क्योंकि ए इनवर्स जो है, बिकॉज ए इनवर्स जो है ये ई के बराबर है, इज इक्वल टू सी ई implies B is equal to C। ये हमने सेकेंड लॉ भी किया। ग्रुप्स के टॉपिक में ही हम फर्दर देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ए बी बीइंग एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, ए और बी जो हैं वो ग्रुप जी के मेंबर हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनको हमने सॉल्व करना है। इनको हम सॉल्व करते हैं पहली इक्वेशन को। इसमें हमें गिवन है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये इंप्लाई करता है
A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स B, या इसको हम ये कह सकते हैं A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स B। यहाँ पर हमने यूज किया है बाय एसोसिएटिव लॉ। A इनवर्स A जो है ये E के बराबर है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज A इनवर्स A इज इक्वल टू E, EX इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो ये इंप्लाई करता है कि X इज इक्वल टू A इनवर्स। यही सॉल्यूशन हमने फाइंड करना था। अब हम सेकंड पार्ट इसका लेते हैं। गिवन XA इज इक्वल टू B, अब इसको हम राइट से मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्स से। ये इंप्लाई करता है XA A इनवर्स इज इक्वल टू B A इनवर्स। यहाँ पर भी हमने एसोसिएटिव लॉ यूज किया है। तो यहाँ पर A इनवर्स है, तो A बिकॉज का निशान डाल देंगे। A इनवर्स जो है ये E के बराबर है, तो हम ये कहते हैं ये XE है, B A इनवर्स है, X इज इक्वल टू B A इनवर्स। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट ग्रुप्स के अंडर ही हमें रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस प्रूव करना है। इफ ए बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G, then show that AB inverse whole inverse is equal to B inverse A inverse। तो इसका प्रूफ हम करते हैं। हमारे पास A और B दो एलिमेंट हैं, हम इन्हें B इनवर्स और A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करते हुए कि ये इनके इनवर्स हैं। तो इनको हम थोड़ा सा तरतीब बदल सकते हैं, B इनवर्स A इनवर्स। इसमें हमने एसोसिएटिव लॉ यूज किया है। अब B और B इनवर्स जो हैं ये आइडेंटिटी के बराबर हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं AE A इनवर्स। ये क्योंकि आइडेंटिटी है तो ये आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी मल्टीप्लाई होते हुए और A इनवर्स आ जाएगा। दिस इंप्लाइज कि ये आइडेंटिटी के बराबर है। अगेन हम कह सकते हैं कि A इनवर्स जो है ये आइडेंटिटी के बराबर है। अब पहले हमने ये सपोज किया था कि B इनवर्स A इनवर्स जो है वो AB का इनवर्स है, तो उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आया। तो हमने ये साबित किया कि AB देयरफॉर का निशान लगा लेंगे, AB एंड B इनवर्स A इनवर्स आर inverses of each other।